हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग नहीं, वीडियो है जिसमें हमने यूके ट्रिपल एससी कौन सा हाँ परिवर्तन सिपाही 2021 का पेपर सॉल्व करवाया है जो फैब 2021 में हुआ था। और जो इसके फॉर्म फिलअप किए थे वो 2018 में फिलअप हुए थे, तो उसी को हमने आज सॉल्व करवाया इस वीडियो में। तो काफ़ी टाइम से चैनल पे कोई पढ़ाई रिलेटेड वीडियो नहीं आई है, तो काफ़ी सारे फॉर्म आए हैं उत्तराखंड में गवर्नमेंट एग्ज़ाम को लेके। तो मेरे पिछली वीडियोस में काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर ये एग्ज़ाम पैटर्न पे वीडियो बनाइए या प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम सॉल्व करवाइए। तो मैंने सोचा थोड़ा कि हाँ, काफ़ी टाइम से डाली नहीं है वीडियो तो डालनी चाहिए। तो आपके काफ़ी एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो काफ़ी उत्तराखंड में काफ़ी नई वैकेंसी आ रही है, तो उससे रिलेटेड वीडियोस अब आती रहेंगी कंटिन्यूसली चैनल पे। और देखो ना, तुम पहले सोचो, ठीक है, पढ़ने को तुम्हारे पास बहुत है, तुम बहुत बुक्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वाली बुक्स हैं, लेकिन तुम कहाँ से शुरुआत करोगे? ठीक है, पहले मॉक टेस्ट दिया करो। ठीक है, मॉक से खुद को जानो कि तुम एग्ज़ाम में कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तुम लास्ट में भी आ रहे हो, तुम्हारी पोजीशन लास्ट भी आ रही है मॉक में, तो कोई बात नहीं। ठीक है, कहीं से तो तुम जानो कि तुम कहाँ एग्ज़ाम पे कहाँ पे स्टैंड करते हो मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो पहले खुद को देखो कि तुम्हें कितना हार्डवर्क करना है, तुम्हें कितना एफर्ट लगाना है, उसको कंपेयर करो जो मेरिट गई है उस एग्ज़ाम की। तो उससे खुद को कंपेयर करो कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो एग्ज़ाम में। तो ऐसा है, चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी कंटिन्यूसली, अब आती रहेंगी। देखो ऐसा है ना, बुक्स तो तुम्हें बहुत मिल जाएगी, बुक्स बहुत अच्छे कंटेंट वाली है, बहुत ही ज़्यादा कंटेंट वाली है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। लेकिन तुम कोई भी बुक उठा के सीधे पढ़ने थोड़ी लग जाओगे। पहले तुम्हें पढ़ना क्या है? तुम्हें पढ़ना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ये जांचो कि पहले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को देखो कि एग्जामिनर तुमसे क्या निकलवाना चाह रहा है, एग्जामिनर तुमसे निकलवाना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस दे रहा है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन पे जोर दो, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा दो, वैसे प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं कि कोई भी बुक तुम्हें मिल रही है तुम पढ़ते रह रहे हो, ना कोई रिवीजन है उसमें, ना कोई रिवीजन कर रहे हो, बस बुक एक बार तुमने कंप्लीट कर दी। ऐसे नहीं होगा भाई। लक्ष्मीकांत को तुम 10 से 12 बार भी पढ़ लो ना भाई, तुम्हारी समझ नहीं आती हो। पहले उसे बहुत बार पढ़ना पड़ता है, तब लक्ष्मीकांत समझ में आती है, थोड़ी हल्की फुल्की, तब वो आना दिमाग में थोड़ा बहुत वो समझ में आने लगती है जब हमें उसे 10 से 12 बार रीड करते हैं एक सामान्य इंसान के लिए। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे भी होते हैं जो जल्दी पूरा करते हैं, लेकिन तुम उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदों में नहीं आते हो। ठीक है, इस चीज़ को मानो। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो वो तो फिर अलग बात है। ठीक है, वो 100 में से 99% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, केवल 1% होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बहुत तगड़े होते हैं। ठीक है, वो तुम नहीं हो, इस चीज़ को मानो। तो आपसे चैनल पे काफ़ी वीडियोस आती रहेंगी पढ़ाई रिलेटेड जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। इस वीडियो में हमने उत्तराखंड परिवर्तन सिपाही आबकारी सिपाही एग्ज़ाम पेपर 2021 जो फरवरी 2021 में यूके ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराया था वो सॉल्व करवाया गया है। सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक है, जो एग्ज़ाम में आए थे वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड नहीं है, रीजनिंग की एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो जल्द ही चैनल पे अपलोड हो जाएगी। उसमें डिटेल में हमने सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो डिटेल में बताए हैं ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है। अगर आप ऑप्शन पे गौर करें तो ऑप्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आपको लग ही रहा होगा। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। तुरंत सोचकर, अगर हम तुरंत सोचकर किसी का उत्तर देते हैं किसी चीज़ का, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रत्युत्तर बोलते हैं। तो उससे रिलेटेबल ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा ईजिली बना सकते हैं अगर आप थोड़ा अपना दिमाग से काम लें तो। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, देखिए आपके ऑप्शन दिए गए हैं। स्त्रीलिंग शब्द
पहचानने का एक बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। आप किसी भी सेंटेंस को अपने तरीके से बनवाइए। जैसे राम आया, तो हम जान गए कि राम आया। आया क्या होता है? आया होता है पुल्लिंग, तो राम एक पुल्लिंग है। अब सीता गई, अब ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम कि सीता गई, सीता गया तो नहीं बोलेंगे, सीता गई बोलेंगे। तो ऐसी अब क्वेश्चन को रिलेट करवाओ। जैसे उनका युगावतार हुआ, उनकी युगावतार हुआ तो नहीं होगा ना। तो युगावतार तो पुल्लिंग है, हमने ढूंढ रहा है स्त्रीलिंग। अब देखो, उसकी तृष्णा मिटी, उसकी तृष्णा मिटी, मिटी क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो तृष्णा क्या है? तृष्णा स्त्रीलिंग है। अब उसकी तृष्णा मिटा तो नहीं होगा ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को रिलेट करवा सकते हैं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप कमेंट में अपने आंसर भी लिखें कि आपके कितने राइट क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब्र आकाश का पर्यायवाची होता है, व्योम होता है, अनंत होता है, दृग। देखिए ये मैचिंग नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। अब देखिए ध्यानपूर्वक क्या होता है, ठीक है। अब हम कोई बात सुन रहे हैं, ठीक है, सुन तो रहे हैं, लेकिन सुन भी कैसे रहे हैं? ध्यानपूर्वक रहे हैं। किसी बात को हम सुन रहे हैं, देखो सुनना क्या है? सुनना एक क्रिया है, और सुनना भी हम सुन कैसे रहे हैं? बिल्कुल ध्यानपूर्वक। तो वो क्रिया की क्या है? वो क्रिया की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रिया विशेषण अव्यय हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैची शब्द। ऐसे क्वेश्चन आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे शब्दों को, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। तो तुर्की भाषा का कैची शब्द है। बाकी के जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उर्दू के, जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारुण शब्द का अर्थ है। इसको ट्रिक बता रहा हूँ मैं। दारुण, दारुण मतलब उसने दारू पी के दारुण कर दिया। दारुण मतलब भयंकर कर दिया। दारुण को इससे रिलेट करवाया। तो ए इसका राइट आंसर होगा। दारुण मतलब भयंकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय शब्द का संधि विक्रय। अन्वय का होता है अनु धन आय, याद रखिए इसको। अनुधन अय हमारा अन्वय का अर्थ होता है। भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो होते हैं उपसर्ग। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यय, जो शब्द के बाद में जुड़कर शब्द की विशेषता बतलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विविध भारतीय प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत हुई सन 1957 ईस्वी में। सन आपको याद रखने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम शब्द है। आलोक का पर्यायवाची होता है प्रकाश। आलोक करना, प्रकाश फैलाना। तो इसका विलोम हो जाएगा अंधकार। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। आलोक का विलोम शब्द अंधकार हो जाएगा। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। ये तो सीधे बता रहा है, अगर हम कोई रहस्य की बात जान लेते हैं, या रहस्य की बात जानना, इसका क्या राइट हो जाएगा? उड़ती चिड़िया पहचानना। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति या स्थान को शो करती है, ठीक है। जैसे रामायण हो गया, दिल्ली की हो गई, गंगा हो गई, तुलसीदास हो गए, राम हो गए, मतलब ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। किताब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अनुशासन शब्द है। देखो अनुधन शासन दो शब्द के योग से बन रहा है। अगर कहीं भी दो शब्द के योग से कोई नया शब्द बनता है तो उसे हम कहते हैं यौगिक। जैसे हिमालय है,
हिमधन आलय, दो शब्दों के योग से बन रहा है तो हिमालय। ऐसी अनुधन शासन, अनुशासन का राइट क्या हो जाएगा? यौगिक हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दाजू रचनाएं, अब देखो दाजू रचनाएं शेखर जोशी जी की। अब रचनाएं तो आपको याद करनी पड़ेगी, वैसे हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे आपको। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। देखो कोई किसी की तरफ डायरेक्ट कह रहा है कि मतलब निश्चय रूप से वो कहना चाह रहा है कि वह मनुष्य नहीं देवता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब निश्चयवाचक हो जाएगा। मतलब वो निश्चय, वो कह रहा है कि निश्चित रूप से वो कहना चाह रहा है कि वह मनुष्य नहीं देवता है। चमाचम शब्द है, देखिए डायरेक्ट आप समझ जाएंगे, चमाचम हो गया, लोटा हो गया, ये सब देशज है, ठीक है, नाम से ही शो हो रहा है देशज होगा। चमाचम ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। देखिए मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य। देखो मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में भी तेज है, ठीक है, ये देखो एक सरल वाक्य है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई उपवाक्य नहीं है, डायरेक्ट समझाया गया कि एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। अगर इस सेंटेंस के बीच में कहीं आपको का, की, के वर्ड दिखाई दिए, ऐसे वर्ड दिखाए, तो उसमें आ जाता है मिश्र वाक्य। तो ये यहाँ कोई उपवाक्य नहीं जुड़ा है, तो ये हो गया सरल वाक्य। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ 14 सितंबर 1949। 1949 तो ऑप्शन में नहीं है, तो 14 सितंबर 1949 इसका राइट आंसर है। तो आप 1950 में क्लिक करेंगे यहाँ, क्योंकि 1949 यहाँ प्रोवाइड नहीं करा है जो दिया होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर वैसे 14 सितंबर 1949 है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य। देखो कुछ कार्य कर रहे हो, केला और संतरा खा रहा है, निषेधवाचक हो नहीं सकता, प्रश्नवाचक हो नहीं सकता, आदेश हो किसी को दे नहीं रहा, तो विधिवाचक इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। तो हिंदी के तो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम अपने दूसरे सेक्शन में। उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन घोषित किया गया है? उत्तराखंड राज्य में दो ऐसे वर्ष हैं जिन्हें पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, एक सन 2001 को और एक सन 2015 को। तो 2015 हमारा राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है दिए गए ऑप्शन में। तो सबसे पहले हमारा कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1937 में। किसी किसी बुक में 1936 भी दिया गया है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो याद रखिए 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है, जिसमें से 208.8% 208.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है नैनीताल का। बाकी पौड़ी गढ़वाल का कितना है वो इससे घटा के कमेंट करो। सती है कोई अपना सब्सक्राइबर? सती करेगा इसका आंसर कमेंट। दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1983 में। राजाजी नेशनल पार्क किन किन डिस्ट्रिक्टों में फैला है? देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा हरिद्वार, और जो इसका केंद्र है वो देहरादून में है। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 820.42%, ठीक है, 820.42% वर्ग किलोमीटर। ओके सॉरी मैं प्रतिशत बोल दे रहा। नंदा देवी पशु विहार, ठीक है, नंदा देवी पशु विहार की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका तो आपको रटा होना चाहिए 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लास्ट है केदारनाथ पशु विहार। केदारनाथ पशु विहार का जो क्षेत्रफल है वो है 957.20 वर्ग किलोमीटर, और याद रखिए ये दो डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, रुद्रप्रयाग प्लस चमोली। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है? केदारनाथ का। तो लास्ट हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? केदारनाथ पशु विहार, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में कुल 71 होते हैं, जिनमें से 70 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत किए जाते हैं। जो मनोनीत किए जाते हैं वो कौन होते हैं? वो एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। और इनको कौन चुनते हैं? उत्तराखंड के राज्यपाल। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, ये तो सभी को आना चाहिए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। साइमन कमीशन भारत पहुंचे। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचे? साइमन कमीशन की भारत में एंट्री हुई सन 1928 में। याद रखिए, सन 1928। उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है। देखिए, उत्तराखंड का सबसे बड़ा शिखर है नंदा देवी, जो चमोली में है। मैक्सिमम जो बड़े बड़े शिखर हैं वो सब चमोली में स्थित है। कामेट शिखर की ऊंचाई है 7,756 मीटर, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और नंदा देवी की है 7,817 मीटर, ये भी आपको याद होनी चाहिए। एक पंचाचूली की भी आती है जिसकी है 6,904 मीटर। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में हमारा उत्तरकाशी राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तरकाशी राइट हो जाएगा। वैसे सबसे ज़्यादा कहाँ का है? वैसे सबसे ज़्यादा नैनीताल का है। ठीक है, फिर पौड़ी गढ़वाल आता है, फिर अपना उत्तरकाशी आता है। और जो वैसा क्षेत्रफल है, वैसा क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है? वैसा क्षेत्रफल वैसे अगर आप मैप देखेंगे तो उत्तरकाशी हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है मैप के अनुसार, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है और जो बुक्स हैं उनमें चमोली का ज़्यादा दिया गया है क्षेत्रफल। किससे? उत्तरकाशी में। तो जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो चमोली का दिया गया है ना। मैं वन क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल क्षेत्र की। वन क्षेत्र तो सबसे ज़्यादा नैनीताल में है, फिर पौड़ी में है, फिर उत्तरकाशी में। दिए गए ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तरकाशी राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की? तो उत्तराखंड में जो आबकारी व्यवस्था थी वो प्रारंभ की जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया था ऋषिकुल मैदान से। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा दनाई मानी जाती है। ये थी उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में इन्हें जाना जाता है। किन्हें? बेलमती चौहान तथा हंसा दनाई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता की दर है। ये आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। 82.14% इसका राइट आंसर है। 82.14। किनकी? पुरुषों की साक्षरता दर। टिहरी बांध की ऊंचाई है, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, 260.5। ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, ऑलमोस्ट सभी को आता होगा। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया। गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया सन 1791 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई 1699 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी सन 1983 ईस्वी में। और मैंने आपको इसका क्षेत्रफल बताया था 820.42% इसका, सॉरी प्रतिशत की बोल रहा हूँ मैं बार बार, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तथा ये कहाँ कहाँ स्थित, किस किस डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है? देहरादून, पौड़ी गढ़वाल तथा हरिद्वार में फैला हुआ है। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें। अब रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किए, ये गलती से आ गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी ट्रिक्स से मैं समझाऊंगा नहीं आपको, बिल्कुल बेसिक टू
एडवांस, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होगी उसमें। कोई ट्रिक, कुछ ट्रिक बहुत हैं, ठीक है, एक ट्रिक आप भूल जाएंगे, इतनी ट्रिक्स हैं कि आपको याद ही नहीं रहेगी कोई ट्रिक। तो इसे हम बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस समझेंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है रीजनिंग का, बहुत मज़े आते हैं रीजनिंग में, और बहुत सारे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। देखो ये लीप ईयर नहीं है, 1990 है, ठीक है। अगर लीप ईयर नहीं होता है तो उसके ठीक 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद वही कैलेंडर होता है जो उस साल का होता है, और लीप ईयर में इसका दूसरा बन जाता है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, इसलिए मैंने रीजनिंग की एक सेपरेट वीडियो में बनाई है। तो 6 साल बाद कौन सा आएगा? 1996। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है? ऑब्वियसली फूलों की घाटी। फूलों की घाटी को नंदन कानन भी कहा जाता था स्कंद पुराण में, पुराणों में, ठीक है। संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? संविधान संशोधन का प्रावधान है अनुच्छेद 368 में, ठीक है। सारे अनुच्छेद आप याद कर लीजिए, और ये आपको एक सेपरेट वीडियोज़ में प्रोवाइड कर दिया जाए, सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा जितने भी अनुच्छेद होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, एग्जाम ओरिएंटेड, जिससे बनते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है चमोली में, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ था 1982 में। अब 1982 के दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982। तो आपको डेट भी अच्छे से याद होनी चाहिए, केवल सन से अब काम नहीं चलेगा, ठीक है। डेट भी आप अच्छे से याद रखिए सब चीज़ की। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या हो सकती है 12। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री सहित। पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है, पूर्वी रामगंगा नदी निकलती है नामिक ग्लेशियर से, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? विलंगना। पिंडारी से कौन निकलती है? पिंडर नदी। तो सब याद रखिए आप। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2000 के विजेता रहे। देखिए एक बहुत अच्छी बात है यूके ट्रिपल एस सी की, जैसे जो फॉर्म जब निकला हो, ठीक है, उसके जो करंट अफेयर आते हैं वो मेनली उसी ईयर के होते हैं। जैसे 2018 में इसके फॉर्म फिलअप हुए थे, लेकिन एग्ज़ाम 2021 में आया था, लेकिन इसने पूछा 2018 की है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर है कालीबंगन, ठीक है। अब कहीं से चावल के दाने भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वो आप कमेंट में मुझे बताइए पता करके। उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी सन 1914 में, ठीक है। इसे याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। 1914 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ऋग्वेद। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? भूमि दान दी थी ललित सुरदेव जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? झिलमिल ताल है हमारा चंपावत में। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? ठीक है, देखिए जब आपके फ़ोन की मेमोरी पूरी हो जाती है, ठीक है, मेमोरी पूरी आ जाए तो आप एक SD कार्ड या दूसरा कोई भी मेमोरी कार्ड लगाते हैं उसमें अपने डेटा को स्थायी करने के लिए, ठीक है। तो वो कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, याद रखिए। बहुत लोग इसको गलत करके आते हैं प्राइमरी मेमोरी, जो एक गलत आंसर है। तो राइट क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। नंदा देवी मंदिर के निकट जो ताल है वो बैनी ताल है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। पद्दुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है सुंदरी नंदा। ऑप्शन बी, ठीक है, ये तो पता ही होगा सबको, ठीक है। जितने भी जो इम्पोर्टेंट पर्सन है उनको आप याद रखिए, उनकी स्थिति की कौन कहाँ है। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे किस राज्य में स्थित है?
ये UPSSC द्वारा 2-3 बार पूछ दिया गया है। इसका राइट आंसर है ओडिशा में। ठीक है, सिमलीपाल सुनते ही आपके मन में ओडिशा आ जाना चाहिए। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की, ये तो और इजी बना दिया, इसमें गंगा ऑप्शन ही नहीं था, तो बहुत सारे लोग गंगा टिक करके आ सकते थे क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो गोदावरी आपको टिक करना ही करना था। कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है? ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे तेज मानी जाती है, याद रखना, कैश मेमोरी। मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया? चलो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जोशी जी ने किया था। अब ऑप्शन सारे जोशी हैं, तो यहाँ आप मात खा गए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लीलाधर जोशी ने मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किया था। निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को सन 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? संयुक्त राज्य अमीरात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार थे? अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता, महिलाओं की दशा सुधार। तो उपयुक्त डी राइट हो जाएगा हमारा। तो सभी गांधी जी के विचार थे। मैक्सिमम केसेस में जहां आपको उपयुक्त सभी दिखे ना, वो मैक्सिमम केसेस में सही होता है एमसीक्यूज में। क्या उसके 4-5 क्वेश्चन ही क्यों नहीं आ जाए एक ही एग्जाम में, लेकिन मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि उपयुक्त सभी राइट आंसर होता है। देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना कब हुई? जब जिस सन में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उस सन में हुआ था। तो कब जीता था? 2011 में, दिए गए ऑप्शन में। 1983 में भी जीता था, लेकिन इसका राइट आंसर है 2011 में। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑब्वियसली सीमेंट। ठीक है, जहाँ चूना पत्थर दिखा वहाँ आपको सीमेंट क्लिक ही करना है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। उदयन। ठीक, कहीं कहीं पे उदयन भी दिया होता है, उदयन उदयन। ठीक है, सही है, उदयन। ठीक, जैसे यहाँ उदयन दिखा है, उदयन भी होता है किसी किसी में। वर्ष 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है वो देहरादून में थी 2011 जनगणना के अनुसार। कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? जो फायरवॉल होता है उसका उपयोग सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, याद रखना, सुरक्षा के लिए किया जाता है फायरवॉल का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो बद्रीनाथ मंदिर को किसी किसी बुक्स में 3 दिया है, 3 भाग, किसी किसी बुक्स में 4 दिया है। ठीक है, तो 3 भाग तो होते ही हैं। ठीक है, 3 भाग मेन है, आप 3 में ही क्लिक करके आएंगे अगर आपके पेपर में आएगा। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है गर्भगृह, दूसरा सिंहद्वार, तीसरा मंडप। ठीक है, किसी किसी में दिया है गुंबदकार शिखर। ठीक है, जो चौथा है, लेकिन जो ऑथेंटिक है वो 3 है। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा गया है। गुंबदकार शिखर को किसी किसी बुक्स में नहीं दिया गया है, तो आप भाग कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? सबको पता है, गौला नदी के तट पर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ 27 मार्च 2016 को। ठीक है, और कब एंड कब हुआ इसका? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, 46 दिन का था ये राष्ट्रपति शासन। अब काउंट करके कमेंट करो। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बना दिया मैंने आपको। कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? कांचीपुरम थी पल्लव राजवंश की। ठीक है, डायरेक्ट राजधानी पूछी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, अभी मैंने कहा था कि उपयुक्त सभी सही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, देखो, खटीमा कांड होता है 1 सितंबर 1994 को, सही है। रामपुर तिराकांड 2 अक्टूबर 1994 ईस्वी को। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 ईस्वी को। मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर। ठीक है, ये 3 नहीं, 2 सितंबर 1994 को ही हुआ था।
तो ये हमें गलत दिया गया है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है। मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो लिपुलेख दर्रे से चीन में प्रवेश करती है भारत से मानसरोवर यात्रा। निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 ईस्वी में लॉन्च की थी? इसका राइट आंसर क्या था यार? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी ने की थी, ठीक है, क्योंकि 2018 का है। इसका राइट आंसर जर्मनी है। सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? देखिए, सुनामी शब्द है जापानी भाषा का शब्द। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है, ये सबको आता होगा। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, याद रखना 24 दिसंबर राष्ट्रीय बोला है, ठीक है, भारत का। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। निम्नलिखित में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया? हल्द्वानी को नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का है, तो उत्तराखंड कौन सा है? 27वां राज्य है भारतीय गणतंत्र का। उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। पहले कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। दूसरे सुदर्शन अग्रवाल। तीसरे BL जोशी। चौथी कौन थी? महिला थी, ठीक है, जो पहली महिला राज्यपाल थी। कौन? मार्गरेट अल्वा, उत्तराखंड की। फिर 4 हो गए। 5वें अजीज कुरैशी। छठे कृष्णकांत पॉल। तो ऑप्शन सी साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है? बेबी रानी मौर्य, जो 7वीं राज्यपाल है उत्तराखंड की। यस। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? ऑब्वियसली उत्तरायणी मेला आपने सुना होगा। ठीक है, उत्तरायणी कौतिक में आमा वाला। तो उत्तरायणी कौतिक सबसे प्रसिद्ध है, और ये कहाँ लगता है? बागेश्वर में। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मेला है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है आज भी। भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये आपको इसके ऑप्शन कमेंट करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उन 8 में से इनमें 3 तो हैं, एक नहीं है। उसको आपको कमेंट करना है। कमेंट कीजिए, इंटरनेट पे आंसर सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए और बताइए। गंगनानी तप्तकुंड स्थित है? उत्तरकाशी। ये राइट आंसर हो जाएगा। थागला, डंगरीला, नीलंग, लमलंग है? ऑब्वियसली दर्रे हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वो डिसाइड करता है कि कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? 1815 में। कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। याद रखिए, ये बहुत बार बन चुका है एग्जाम में। ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पहले से पूछा जा रहा है। अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछता हो धारशिल शिलालेख किस शासक का है, तो मैक्सिमम लोग अजयपाल करके आते हैं, क्योंकि नाम उन्होंने वही सुना होगा मैक्सिमम। लेकिन इसका राइट आंसर है अनंतपाल। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया इंपॉर्टेंट है। इसका राइट है पवार। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? मौलिक कर्तव्यों का है 51 क में। ठीक है, 51A। विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आपको धार्मिक न्याय दिया जाएगा। इसका भारतीय जो संविधान की है उसकी प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। धार्मिक न्याय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की थी। काशीनगर ने काशी नगर की स्थापना की थी 1639 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1639। 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2000 ईस्वी दोनों दिन शामिल है, तक कुल कितने दिन होंगे? कमेंट करो। 2004 लीप ईयर है, तो कितना हो जाएगा ये 2000, तो 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कैसे हुआ ये तो इजी है, डायरेक्ट लीप ईयर है तो उसमें एक और ऐड कर लेना, दोनों डेट इंक्लूड है, ठीक है, क्योंकि जो फरवरी है वो 29 जाएगी। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको सेपरेट आपको बिल्कुल अच्छे से कराया जाएगा, इसकी सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी। उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो अटल आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। कब जीता था? 2011 में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है? क्या कभी आप रिजर्व बैंक में अपना पैसा जमा करने गए हैं? नहीं। तो लोगों से जमा प्राप्त करना उसका काम नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक SDI सम्मिलित करता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ हुआ। राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना प्रारंभ हुई सन 2009 से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। VGA वीडियोग्राफिक अरे कितने बार आ गया? भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने सन 2014 में। 2014 में आपको सारे ऑप्शन 2014 के, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन चुके हैं। अब आपको डेट भी याद रखनी है, तो इसकी राइट आंसर है 25 सितंबर 2014 को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डेट सेम है, तो ईयर सेम है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन चुका है। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी इंडिया में। तो आज की ये वीडियो पूरी हुई हमारी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर सकते हो लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।